नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। फर्जी बैंक बनाकर भोले भाले ग्रामीणों की गाढ़ी कमाई ली लूट। अब पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। आइए देखते हैं सुनील सिंह की रिपोर्ट। यूपी के जनपद ग्रामीणों उन्नाव से में लूट की फर्जी गई। बैंक बनाकर ग्रामीणों से लूट की गई। ये मामला भी प्रकाश में न आता अगर जमा की गई रकम की अवधि पूरा होने पर लोग पैसा लेने फर्जी बैंक न पहुंचते। उन्नाव जनपद के पूर्वा कस्बे में करीब 2 साल पहले ओम सिम्बायसिस रियलिटी डेवलपर्स हाउस ऑफ राजेपुर उन्नाव नाम से एक फर्जी बैंक खोली गई थी। ग्राहकों को झांसे में लेने के लिए बैंक का बढ़िया सा ऑफिस व तामझाम का इंतजाम जालसाजों ने किए और गांव जाकर लोगों को लालच देकर अपने झांसे में फंसाया और जैसे ही करोड़ों रुपए जमा हुए जालसाज पैसे लेकर फुर्र हो गए। उन्हीं में एक पीड़ित पूर्वा थाना क्षेत्र के ग्राम बछौलिया मजरा तुसरौर का दुर्गा पासी पिछले दिन सब जगह से थक हार कर एक बार फिर क्षेत्राधिकारी पूर्वा के पास पहुंचा। उसने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि पड़ोसी ग्राम बसनोहा के निवासी राम सुमेर यादव व उसके बेटे सुनील यादव, विनीत कुमार यादव, सुधीर कुमार यादव, सुनीत यादव तथा 3-4 अन्य लोगों ने धोखाधड़ी व कूट रचित कार्य करके ओम सिम्बायसिस रियलिटी डेवलपर्स हाउस ऑफ राजेपुर आवास विकास उन्नाव के नाम से एक फर्जी संस्था बनाई थी, जिसका कार्यालय रामकली बुद्धिलाल साहू विद्यालय के सामने वाली इमारत में बनाया गया था। उन लोगों ने दुर्गा प्रसाद के घर व दुकान पर आने के बाद दुर्गा प्रसाद ने पहला खाता वर्ष 2021 में प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपया जमा करना प्रारंभ किया, जो 30 जून 2022 तक चला। इस प्रकार दुर्गा प्रसाद ने 1,09,600 रुपए जमा किया तथा दूसरा खाता 20 अगस्त 2021 को प्रतिदिन 100 रुपया खोलने को चालू किया, जो 27 मई 2022 तक चला। यानी कुल 221 दिन में 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 28,100 रुपया जमा किया गया। दुर्गा पासी द्वारा दोनों खातों का 1,37,700 रुपया जमा किया गया, जिसका कलेक्शन छोटे लाल के पुत्र सुनील कुमार तथा विनीत यादव ने किया। दुर्गा प्रसाद पासी ने बताया कि इसी प्रकार लगभग 1 सैकड़ा लोगों ने धन जमा किया। कई बार पैसा मांगने पर जालसाजों ने लोगों को रुपया देने से मना कर दिया तथा जात सूचक गालियां दी व जान से मारने की धमकी भी दी। पैसा मांगने का दबाव बढ़ता देख जालसाज अपना कार्यालय बंद करके फुर्र हो गए। दुर्गा प्रसाद का कहना है कि उसने इसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए पूर्वा थाने में प्रार्थना पत्र दिया था, जिससे जालसाज बहुत नाराज हुए और 16 अप्रैल 2023 को रात करीब 9 बजे पूर्वा से मोटरसाइकिल से घर जा रहे दुर्गा प्रसाद पासी पर जानलेवा हमला कर दिया। दुर्गा पासी ने फर्जी बैंक की शिकायत पूर्वा थाने से लेकर अपर पुलिस महानिदेशक तक कर डाली, पर जालसाजों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार एक बार फिर हताश दुर्गा क्षेत्राधिकारी पूर्वा के पास पहुंचा और अपनी पीड़ा बताई, जिस पर क्षेत्राधिकारी पूर्वा दीपक सिंह का कहना था कि पीड़ित या तो लखनऊ के कृष्णानगर थाने पर जाकर अपना मामला पंजीकृत कराए या फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। मजेदार बात तो यह है कि पीड़ित को सही व जालसाजों को अपराधी स्थानीय विधायक अनिल सिंह भी कहते हैं और पीड़ित अपर पुलिस अधीक्षक महानिदेशक की चौखट पर भी फरियाद लगा चुका है। बावजूद इसके अभी तक इस मामले में पूर्वा पुलिस ने मामला दर्ज करना भी उचित नहीं समझा है। इस संबंध में पीड़ित ने बताया, क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम है दुर्गा प्रसाद, शनाब स्वर्गीय श्री राम और ग्राम बछौलिया, पोस्ट पूर्वा, तहसील पूर्वा, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव का रहने वाला हूँ। आज एक आप शिकायत लेकर के आए हैं क्षेत्राधिकारी पूर्वा के पास, क्या मामला है पूरा? ये शिकायत सर हमारी ये है, हमारे पड़ोस में राम बसनोहा गांव के रहने वाले हैं राम सुमेर और उनके लड़का सुनील, सुनीत, विनीत, सुधीर, ये 5 लोग मिलकर एक बैंक खोली थी रामकली साहू बुद्धिलाल के सामने जस्ट बिल्डिंग में, और उसमें खाता खुलवाने के लिए हमारे पास भी आए कई बार, तो हमने उनके कहने से खाता खुलवा लिया। एक 200 रुपये था, एक 100 रुपये का था, और जब खाते पूरे हो गए, जब पैसा मांगने गए तो वहाँ देखी संस्था बैंक है ही नहीं, बैंक चली गई। तो जब मैं इनके घर गया तो
इन्होंने कहा कि यहाँ मत आया करो, यहाँ पैसा वैसा कोई नहीं है। तो हमने अपने नज़दीकी थाने गए, कोतवाली गए, वहाँ गए, इंस्पेक्टर साहब को एप्लीकेशन दी। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा ठीक है, देखो इनको बुलवाते हैं, इनके नाम खिलाफ मुकदमा करते हैं। ठीक। उसके बाद हमें खुद कोतवाली में बुलाया गया और उसमें जांच में स्पष्ट हुआ पैसे का लेन देन है जी। ठीक। उसके बाद हमारी FIR नहीं हुई, फिर हम चले गए उन्नाव SP साहब के पास। तो जब यहाँ SP साहब की दरखास्त लेकर पहुंचा, वहाँ हमारी दरखास्त ले ली गई, हमने दे दी वहाँ दरखास्त। एक दिन SP साहब के जब पास आप गए तो उन्होंने क्या कहा था आपसे? उन्होंने कहा जाइए, आपकी FIR हो जाएगी, नहीं तो आपका पैसा मिल जाएगा। ठीक। वहाँ जो उनके बैठे रहते हैं PRO लोग, स्टोनो लोग, उन्होंने कहा था SP साहब। उसके बाद 16 अप्रैल को, चौथा महीना अप्रैल था, 16 तारीख था, दिन संडे था। हम लोग घर जा रहे थे तो ये लोग रास्ते में बैठे थे पुलिया पे। कौन लोग? ये राम सुमेर यादव, सुनील यादव, विनीत यादव, सुधीर यादव, सुनीत यादव, जिन लोगों ने पैसा आपसे जमा कराया था? जी, इन्होंने लोग पैसा जमा कराया। तो ये रास्ते में हम लोग जा रहे थे तो ये रास्ते में बैठे थे, इन्होंने लोग रोका। तो इन्होंने रोका तो सोचा कोई समझौता करेंगे या कुछ बात करेंगे। इन्होंने गलत तरीके से बात की, गाली देने लगे कि तुमने एप्लीकेशन थाने में क्यों दिया। हम कहा हमारा पैसा हमको दे दो, हम नहीं ले देंगे, थाने में एप्लीकेशन वापस ले लेंगे। इन्होंने कहा तेरा पैसा ऐसा कुछ नहीं देंगे और मारना चालू कर दिया। हमको भी मारे, हमारे भाई को मारे। तो उसमें हम दूसरे दिन गया था इलाज कराने के लिए, उसके रिपोर्टें हैं पूरी जांचन चोटन के। इसकी शिकायत उन्नाव के अलावा भी कहीं आपने की? जी के पास गए, माननीय अपने विधायक जी के पास भी गया था, उनको भी दरखास्त दिया था। उन्होंने कहा था पैसा मिलेगा आपको, कैसे नहीं पैसा देंगे, पैसा नहीं देंगे तो उन पर मुकदमा लिखा जाएगा, पैसा आपको मिलेगा। लखनऊ भी किए हैं। लखनऊ में कहाँ की? ADC सर यहाँ गए थे, उन्होंने फ़ोन पे बात की थी कि इनके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाए, ये लोग फ्रॉड किए हैं पूरी तरह से। उन्होंने अपने मोबाइल में डाल के देखा था, ये बैंक कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। उन्होंने किसी से बात की थी कि इनके ऊपर मुकदमा लगाया जाए और फ्रॉड का मुकदमा लगाया जाए और गैंगस्टर लगाया जाए। तो क्या उसके बाद मुकदमा लिखा गया? उसके बाद हम यहाँ जब आए तो उन्होंने कहा जाइए, CO साहब आपको बुलाएंगे। यहाँ जब मैं गया तो CO साहब से अपने जब घर वापस आया तो फ़ोन आया CO साहब के यहाँ से कि आइए आपके बयान लेने हैं। तो मैं यहाँ आया तो मेरे बयान लिए गए, जो जैसा मेरे साथ घटना हुई हमने बयान लिए। और उसके बाद उन्होंने कहा जाइए, देखते हैं कुछ करते हैं, इसमें मुकदमा लिखवाते हैं। ठीक। उसके बाद मुकदमा नहीं हुआ। आज आप CO साहब से मिले हैं जी। क्या बताया उन्होंने? आज उन्होंने ये बताया है कि देखिए ये घटना बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, हम इसमें मुकदमा नहीं लिख सकते हैं, आप लखनऊ जाइए। लखनऊ के लिए बताया? जी। अच्छा, कितना पैसा आपका इसमें बैंक में जमा हुआ था? हमारा 1.5 लाख के आसपास है, जो लिखा पढ़ी में 1,37,700 रुपये है।